बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर खुशनूद अली बाज़ है। मैं नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन में ऑर्थोपीडिक्स का प्रोफेसर हूँ। आज मैं ओस्टियोपोरोसिस के दिन के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि लोगों को ओस्टियोपोरोसिस की समझ होनी चाहिए। ओस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो हड्डियाँ टूट सकती हैं थोड़े से ज़ोर के साथ या थोड़े से झटके के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ ज़िंदगी में पैदा कर सकती हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पता होना चाहिए कि ओस्टियोपोरोसिस होता किसको है। ओस्टियोपोरोसिस अमूमन बड़ी उम्र की औरतों को या ऐसे मरीज़ों को जो ज़्यादा देर के लिए बिस्तर पर लेटे रहते हैं, या वो लोग जो एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं करते, और या वो जिनकी खुराक अच्छी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर ये बड़ी उम्र की औरतों को होती है। ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ओस्टियोपोरोसिस असल में हड्डियों का कमज़ोर होना होता है। ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डी की हर इंसान की 30 साल की उम्र तक अपने मैक्सिमम वॉल्यूम तक या मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंचती है, लेकिन हम लोगों के हमारे माशरे में चूँकि लड़कियों को वो सहूलत हासिल नहीं है कि वो जाकर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, या गरीब होते हुए उनकी खुराक ऐसी नहीं होती कि वो जाके अच्छी खुराक खा सके, तो अमूमन उनकी हड्डी मैक्सिमम अपनी फोर्स या मैक्सिमम अपनी मैच्योरिटी अटेन नहीं करती। इसलिए हमारे माशरे में ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा पाई जाती है। ओस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियाँ टूट सकती हैं, और जब हड्डी टूटती है तो उससे कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस एक तो ये है कि जो हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर होता है, उस फ्रैक्चर का इलाज करवाना पड़ता है, लेकिन जो उससे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है वो ये कि वो आपको बिस्तर पर पहुंचा देती हैं। जब आप एक दफ़ा हॉस्पिटल बेड पर या घर में बेड पर चले जाते हैं तो उसकी वजह से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, आपकी सीने की बीमारियां हो गई, डीवीटी हो गई, डीवीटी जिसमें आपकी रगें नसें बंद हो जाती हैं, तो वो ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस अल्टीमेटली आपको मौत तक ले जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये ओस्टियोपोरोसिस को किस तरह हम लोग काउंटर कर सकते हैं, या किस तरह उसका तदराक हो सकता है, या उसका किस तरह इलाज हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ओस्टियोपोरोसिस को समझने के लिए ये है कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हमें चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में है डाइट है, एक्सरसाइज है, एक्सपोजर है, बाहर निकलना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 30 साल की उम्र तक हम लोग हर शख्स को ये मौका दें कि वो जाकर अपनी, एक तो खुराक उनको अच्छी मिले, और दूसरा ये है कि अच्छी एक्सरसाइज और बाहर एक्सपोजर। उसके अलावा जब एक दफ़ा ओस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है तो उसका इलाज मुमकिन है। उसके इलाज के लिए सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि ख़ासकर ओस्टियोपोरोसिस का इलाज करती हैं। अब ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली अगर आप ये देखें कि एक हड्डियाँ बनना जो कि जिस्म का एक नॉर्मल फंक्शन है, जितनी हड्डी बनती है उतनी ही हड्डी एब्जॉर्ब होती है। अब एक हड्डी जो बनना शुरू होती है तो उतनी हड्डी एब्जॉर्ब हो जाती है। ये एक बैलेंस है जो मेंटेन हो रहा है। ओस्टियोपोरोसिस में ये बैलेंस ख़राब हो जाता है और हड्डी का जज़ब होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, और उससे ज़्यादा हड्डी जज़ब हो रही होती है जितनी कि वो बन रही होती है। इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, और उन मेडिसिन को कहते हैं एंटी रिजॉर्प्टिव्स। एंटी रिजॉर्प्टिव्स वो दवाइयाँ हैं जो आपको आपकी बोन की रिजॉर्प्शन वो कम करती हैं, और उस बैलेंस को बोन बनने और बोन जज्ब होने का बैलेंस बराबर करती हैं।
तो इन दवाइयों को उस वक्त दिया जाता है जबकि आपकी ओस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हो जाए। अगर आप उसकी पहली स्टेज में हैं जिसमें आपको अभी तक ओस्टियोपोरोसिस नहीं डेवलप हुआ, तो फिर भी रेकमेंड किया जाता है कि इन दवाइयों को शुरू किया जाए। ये दवाइयाँ बहुत ही आजकल इनका इस्तेमाल आसान हो गया। आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है पूरे साल में, और वो इंजेक्शन पूरे साल के लिए काम करता है। और आजकल लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 6, 7, 8 साल आप मुसलसल इस दवाई को लगवाते हैं तो बड़ी सेफ ड्रग्स हैं। थैंक यू वेरी मच।